सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में लगातार धन का अभाव चल रहा हो, घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियों को लगातार असफलताएं मिल रही हों, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में या कंपटीशन के क्षेत्र में, या आपके घर परिवार में तंत्र मंत्र की बाधा कर दी गई हो या भाग्य की बाधा कर दी गई हो, ऐसे समयों में मात्र 21 सरसों के पुष्प का यह उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लेकर आएगा और आपके सौभाग्य का उदय करेगा। यह उपाय कैसे करना है, क्या क्या लेना है, आपको मैं बता दूं। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये सरसों के पुष्प आपको दिख रहे हैं। इसमें से 21 पुष्प आपको लेना रहेगा। 21 पुष्प आप सरसों का मार्केट में भी मिल जाता है, जो माली वगैरह होते हैं वह पुष्प बेचते हैं, उनके यहाँ भी मिल जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। या आप अगर गांव में रहते हैं तो वहाँ भी सरसों का आजकल जो है खेती बाड़ी है, उसमें से भी आप 21 पुष्प ला सकते हैं, उसको ले आएँ। और किस दिन लाना है, बुधवार को शाम को यह पुष्प आप ले आइए और गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में इस उपाय को आपको करना है। कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं, आप स्वयं अगर वह उपाय कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप अपने बच्चे बच्चियों के लिए कर रहे हैं तो आप उनके नाम से यह पुष्प लेकर के आएँ। जब आप खरीदने जाएं तो अपने मन में उनका नाम बोलें कि प्रभु यह पुष्प हम अपने बच्चे फलाना, जो भी उनका नाम है उनका नाम बोलिए, उनके लिए ले चल रहे हैं, हमारा शुभ करिए, कल्याण करिए। आप यह पुष्प अगर खेत से ला रहे हैं तो वहाँ भी सरसों के खेत में आप बोलिए कि प्रभु हमारे घर में आप चलिए और हमारा कल्याण करिए, हमारे बच्चों का कल्याण करिए, और ला करके यह पुष्प आप रख दें। ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवार को आप एकदम नहा धो करके तन मन स्वच्छ और साफ सफाई के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ है, चूँकि यह साईं का उपाय है तो सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ यह उपाय करना है। तो बाबा के सम्मुख आप यह पुष्प क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो लेंगे, रख लेंगे, और उसके बाद 1 लोटा जल रखिएगा, 1 घी का दीप रखिएगा, धूप बत्ती रखिएगा, और उसके बाद आपको जो डेली आप पूजा करते हैं वह पूजा कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करें, हल्दी का चंदन बाबा को लगाएं और वही चंदन स्वयं लगा लें, और अगर बाबा की शिरडी की ऊदी हो तो उसको भी मस्तक पर लगाएं। उसके बाद आपको एक मंत्र का जप करना है, जो डेली की पूजा करनी है वह आपको कर लेना है, जैसे साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती। उसके बाद बाबा का एक मंत्र आप जप करिएगा, ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः, 1 माला जप करिएगा। और उसके बाद ये जो 21 पुष्प आप लेंगे, 21 बार बाबा का 11 वचन बोलिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे, समाधि पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन बचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त नन, मेरी शरण तज लेनन। ये बाबा का 11 वचन बोल करके और 1 पुष्प अर्पित करिए। ऐसे 21 बार बाबा का 11 वचन बोलिएगा और 21 पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ दक्षिणा के रूप में बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब जैसे आपके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, आपके घर में धन का अभाव है, तो यह 21 पुष्प और जो दक्षिणा आपने लिया इसको एक पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें। इससे क्या होगा, आपके घर में अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा है तो वह भी सुखमय होगा। अगर आपके घर में तंत्र मंत्र की बाधा करी गई है तो आपके या 21 सरसों के पुष्प को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पीले कपड़े में बांध करके टांग देना है। इससे क्या होगा कि आपके घर की तंत्र मंत्र की बाधा दूर हो जाएगी, क्योंकि पीला जो सरसों होता है यह तंत्र मंत्र और जादू टोना को काटने का 1 नंबर का उपाय माना जाता है। इसीलिए इसके पुष्प का जब आप उपाय करते हैं तो यह जागृत उपाय होता है, क्योंकि पुष्प एक प्रकार का जागृत उपाय करता है।
तो जागृत उपाय जब आप करते हैं तो आपके घर की समस्त प्रकार की बाधा दूर होती है। आपके घर में अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चली है, मतलब तलाक तक का नौबत आ रहा है, तो यह 21 पुष्प का उपाय करके इसको क्या करें कि आप अपने घर के परिवार के जैसे आपके सदस्य हैं जिनके साथ आपका अनबन चल रहा है, उनके सर से अगर घुमा सकें या स्वयं के सर के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी बहते जल में इस सरसों के पुष्प को प्रवाहित करें तो आपके संबंध अच्छे होते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन सुखमय होते हैं। और अगर किसी परिवार को लगातार कंपटीशन इत्यादि में असफलता मिल रही है तो इस पुष्प को 21 पुष्प में से केवल एक पुष्प को अपने पर्स में रख लें और 20 पुष्प को जल में प्रवाहित कर दें, यह बोलते हुए कि प्रभु हमारे दुर्भाग्य को दूर करिए, हमारे सौभाग्य का उदय करिए। या तो इस 21 पुष्प को क्या करें, आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 21 पुष्प को आप अर्पित कर दें सोमवार के दिन। और बाबा की पूजा जब करेंगे तो गुरुवार को इसको करेंगे, क्योंकि गुरुवार साईं का उपाय करने का बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है, गुरु का दिन। और गुरु का जो कलर है वह पीला है, जैसे हमारे बैकग्राउंड में यह पीले कलर दिख रहे हैं, यह गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, घर परिवार का वृद्धि विकास होता है। घर परिवार में अगर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र की बाधा तो वह भी कट जाती है और सौभाग्य का उदय होता है। यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे, जब आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की बाधा चल रही हो, भीषण बाधा चल रही हो, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए, हम सदैव आपके लिए अवेलेबल हैं और निसंकोच आप उस पर मैसेज और कॉल कर सकते हैं। हमारे लायक जो संभव होगा निश्चित हम करेंगे। आज के ब्लॉग में आप लोगों को एक चीज़ और न्यूज़ देना चाहते हैं, बहुत अच्छी खुशखबरी। हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले उड़ीसा के हैं, उनके लिए यज्ञ याजन हवन हुआ था। उनके बेटे को आज एमटेक किया हुआ था, बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगा, इसमें बहुत बहुत बधाई। अगर आप भी चाहते हैं यज्ञ याजन हवन पूजन तो निश्चित रूप से हमारे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए, मैसेज करिए, निश्चित रूप से आपके भी नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होगा, आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।